बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं जो है अपने ऊपर ध्यान देना। यानी कि अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना, काम को जल्दी निपटाने की आदत, काम का स्ट्रेस, तो ये सब जो चीज़ होती है, ये हमें टोटली अपने ऊपर ध्यान देने से हटा देती है। तो आज ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरह हम अपने टाइम का यूटिलाइज करके घर के कामों के साथ-साथ हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करके मैं पूरा दिन खुश और एनर्जेटिक रहती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बजे हैं 5, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मोबाइल को देखा तो उसमें 5 बजा था। तो मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि हे भगवान, नव जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। तो इसके बाद मैं अपने हथेलियों को घुमा के अपने चेहरे पर चारों तरफ घुमाती हूँ। फिर प्रभु का शुक्रिया अदा करती हूँ और एक मंत्र भी पढ़ती हूँ। इसके बाद अभी देखिए ठंड है, मैं स्वेटर को साइड में ही रखती हूँ, तो मैं स्वेटर को पहन लूँगी। फिर अपने बिखरे बालों को समेट लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ करने से अपने आप में एक मोटिवेशन आ जाता है कि अब हमें उठना है और अपने कामों में लगना है। तो ज़मीन में पैर रखने से पहले मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ कि हे माता, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रही हूँ, मुझे क्षमा करें। तो अभी ठंड बहुत है, फर्श में डायरेक्ट पैर रखने से बहुत ठंड लगती है। तो यहाँ मेरे पास 2 ब्लैक कलर के मोजे हैं, उन्हें मैं पहन लूँगी और ये ठंड से बचूँगी। तो चलिए, मैंने मोजों को पहन लिया है, अब शुरुआत करते हैं। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं मेन गेट को खोल देती हूँ। मेन गेट को सुबह खोलने से जो ताज़ी हवा बहते रहती है वो घर के अंदर आ जाएगा, और बोलते हैं कि सुबह सुबह गेट खोल देने से लक्ष्मी माँ आती हैं। तो देखिए, मैं यही रूल फॉलो करती हूँ, सुबह सुबह गेट को खोल देती हूँ ताकि फ्रेश हवा और लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश करे। तो इसके बाद मैं बाहर ठंडी थी, घर तो में तो उतनी ठंडी नहीं थी, तो मैंने कैप पहन लिया है। अब मैं अपने आप को तरोताज़ा और फिट रखने के लिए यहाँ एक्सरसाइज करती हूँ। हर महिलाओं को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक कंटिन्यू काम करते रहते हैं। एनर्जेटिक तो रहना है, तो एनर्जेटिक रहने के लिए हमें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज योगा के लिए हमें सुबह जल्दी उठना होगा। जब हमारे परिवार वाले उठते हैं उससे करीब आप 1 घंटा जल्दी उठिए, तभी ये हो पाएगा और अपने आप पर हम ध्यान दे पाएंगे। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी करूँगी और इस पानी को मैं आराम से बैठकर घुट घुट कर पीऊँगी। ये जो गर्म पानी होता है ये पेट के लिए एक औषधि की तरह होता है। इस पानी को घुट घुट कर पीने से, आराम के साथ बैठकर पीने से हमारी पेट की कई समस्याएं दूर हो जाती है, जैसे कि पेट में गैस का बनना, कब्ज की समस्या, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो हमें हमेशा एक्सरसाइज के बाद गुनगुना गर्म पानी जरूर पीना चाहिए, और इसे पीने के लिए अब हड़बड़ी ना करें, आराम से पिएं। का जो ये खाली पेट वाला जो पानी होता है, मैं इसे हमेशा आराम से पीती हूँ। इसे पीने में मैं हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ये मेरा रूल है। तो चलिए, पानी पीना तो हो गया, अब बाथरूम में जाके फ्रेशन अप होकर मैं ब्रश कर लूँगी। ब्रश मैं हमेशा आराम से करती हूँ, हल्के हाथों से करती हूँ। जिस तरह हम अपने बॉडी और शरीर पर ध्यान देते हैं, उसी तरह हमें अपने दांतों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा ब्रश हल्के हाथों से करना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप जल्दी उठेंगे। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, कभी भी हड़बड़ी में ब्रश नहीं करती हूँ। हल्के हाथों से ही ब्रश करना मुझे पसंद है और ये मुझे अच्छा भी लगता है। हमारे दांतों का सीधा संबंध हमारे पेट से है। यदि हमारे दांत ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम खाना को चबा नहीं पाएंगे, और चबा नहीं पाएंगे तो हमारा पेट में गैस बनेगा, कब्ज बनेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने दांतों को मजबूत रखें। तो चलिए, यहाँ मेरा ब्रश करना हो गया। अब मैं मग में पानी लेके अपने पूरे चेहरे को पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी, और ये सुबह जो आप पानी से चेहरा धो लेंगे तो अपने आप में ये ताजगी दे देती है। तो चलिए, बाथरूम वगैरह का काम तो हो गया, अब मैं बाथरूम को बंद कर देती हूँ और अपने स्किन को और हेयर को थोड़ा केयर कर लेती हूँ।
तो यहाँ आके मैंने अपने एक गमछे से यानी कॉटन कपड़े से पूरे चेहरे को पोंछ के सुखा लिया है। अब सूखने के बाद मैं इसमें मॉइस्चराइजर का यूज करूँगी, क्योंकि यही नहीं कि फेस वॉश लगाने से ही ड्राई होता है स्किन, नॉर्मल पानी से धोने से भी फेस ड्राई हो जाता है। तो देखिए, जल्दी उठने से यही होता है कि हम अपना स्किन केयर कर पाते हैं, हेयर केयर कर पाते हैं, तो जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए, अब मैं रेडी हो गई हूँ कामों की शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए तेल के तड़के में मैंने सिर्फ जीरा डाला है, क्योंकि आज थर्सडे है तो मैं लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें नॉर्मल जो धनिया पाउडर होता है, गोलकी पाउडर होता है और मिर्चा और जीरा पाउडर का यूज किया है, और एक टमाटर को डाल दिया है, और इसके साथ मैंने आटा को भी गूंथ लिया है। तो यहाँ देखिए, मेरी सब्जी तो गली नहीं है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। और एक जो चूल्हा खाली था उसमें मैं तवा को चढ़ा दिया है। तवा गर्म होते ही मैंने रोटी को बेल के डाल दिया है। आज मैं आलू गोभी सब्जी के साथ सूखी प्लेन रोटी बना रही हूँ, क्योंकि ये सभी को पसंद है। तरी वाली, ज़्यादा तरी नहीं, मीडियम तरी रहेगी तो सब्जी, तो ये सूखी रोटी सभी को पसंद आती है। तो देखिए, यहाँ मैं पतली पतली करके सारी रोटियों को बना लूँगी। जल्दी उठने से काम का हमें स्ट्रेस भी नहीं रहता है, कि हड़बड़ी हमें एकदम भी नहीं रहती है कि लेट हो रहा है, टिफिन बॉक्स नहीं डाले हैं, उनको जाना है, उनको नाश्ता नहीं दिए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो स्ट्रेस फ्री होने से हमारा दिमाग भी बहुत ही अच्छा रहता है, दिमाग शांत रहता है। तो हमेशा हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तब ताकि हम अपने कामों को आराम से स्ट्रेस फ्री होके निपटा सकें। ये नाश्ता हमारा बन गया है, तो हस्बैंड को पहले नाश्ता दे देते हैं, क्योंकि अभी उनको निकलना है। तो यहाँ मैंने चाय बना लिया है, और चाय के साथ रोटी सब्जी, और यही मेरा नाश्ता बना है। चलिए उनको पहले दे देते हैं। कामों को करने के लिए एक रूटीन बनाएं। यदि आप रूटीन बनाएंगे तो हमेशा आपका काम इजी हो जाएगा, आप पर काम का बर्डन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ चलिए, नाश्ता वगैरह तो हो गया, अब करते हैं किचन को क्लीन। तो यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो बुग्गू को पानी पीने का मन किया, तो मैंने उसे नॉर्मल वार्म करके उसके बोतल में भर दिया है, तो वो अब पी लेगी। तो यहाँ मैं किचन को क्लीन करने के लिए एक छोटा सा तौलिया को कट करके रखा है, तो उसके साथ में अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगी। हमेशा काम को स्टेप वाइज करें, कि पहले ये कर लेंगे, इसके बाद वो करेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करने से आप हड़बड़ी में नहीं रहेंगे और आपका काम होता चला जाएगा। तो मैं भी यही रूल फॉलो करती हूँ कि पहले किचन को क्लीन करती हूँ, फिर किचन को क्लीन करने के बाद बेड को सेट करती हूँ, फिर जो होता है मेरा अगला स्टेप जो होता है वो मैं करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं काम को करते ही चली जाती हूँ, और काम कब मेरा फिनिश हो जाता है मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। तो यही आप भी रूटीन को फॉलो करें, तो देखिएगा जरूर आपको फायदा होगा, आपको काम का बर्डन नहीं होगा, और आपका काम कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, किचन का जो गंदा था वो नीचे आ गया, बेड का जो गंदा था वो नीचे आ गया। तो अब कर लेते हैं झाड़ू। अब देखिए, जितनी गंदगी थी नीचे आ गई, अब झाड़ू करने में भी आसानी हो जाएगी। तो मैं फटाफट पूरे रूम में झाड़ू कर लूंगी। नाश्ता बनाने के पहले मैं घर में झाड़ू जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे बासी घर में नाश्ता बनाना पसंद नहीं है। तो वो क्लिप मैं आपके साथ नहीं शेयर की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए, मेरा झाड़ू तो हो गया, अब मैं पूरे रूम में लगा लूँगी पोंछा। तो यही देखिए, आप जल्दी
सुबह उठेंगे तो आपके काम आराम से होंगे, कोई आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी। हम महिलाएं यदि जल्दी उठती हैं तो घर के कामों को निपटाने के बाद हमारा नाश्ता भी जल्दी होता है। तो देर से उठने के बाद यदि आप नाश्ता देर से करते हैं तो गैस की समस्या होने लगती है। तो इसीलिए हमें जल्दी उठना चाहिए ताकि हम समय पर नाश्ता कर सकें और पेट की बीमारियों से बच सकें। तो चलिए, पोछा मेरा हो गया। अब मैं डायरेक्ट जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं करती हूँ भगवान की पूजा, क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए भी समय चाहिए। यदि आप जल्दी उठेंगे तो ही ये समय आपको मिल पाएगा और भगवान की आराधना आप अच्छे से शांत मन से कर पाएंगे, आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरा पूजा वगैरह हो गया। अब मैं थोड़ा मॉइस्चराइजर कर लेती हूँ अपने हाथ और पैरों को, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, मॉइस्चराइजर भी हो गया। अब मैं देखिए फिट हो गई हूँ। अब चलिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ नाश्ते में मैं रोटी और सब्जी और चाय बनाया है, क्योंकि इस ठंड में बिना चाय का नाश्ता अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड, यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय। तो देखिए, सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी उठें।